अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव इलनेस और मैनिक डिप्रेशन। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिक डिप्रेशन। सो बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहते हैं या मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज करता है मूड स्विंग्स के अंदर फ्रॉम हाई मैनिक टू लो डिप्रेशन लेवल के ऊपर, यानी कि हाई एकदम मूड का बहुत हाई लेवल मैनिक प्रॉब्लम्स पर चले जाना और फिर एकदम लो मूड हो जाना फ्रॉम द डिप्रेशन। अब इसमें एक्सपर्ट्स जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं इन्वॉल्व करने के लिए कि कॉमनली इसमें 2 सब टाइप्स आती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की। फर्स्ट इज़ बाइपोलर 1 एंड सेकंड इज़ बाइपोलर 2, जो कि बेस्ड करती हैं डिवाइडिंग बिटवीन मेनिया एंड हाइपोमेनिया के दरमियान, जो कि डिस्क्राइब की जाती है अबाउट द पीरियड ऑफ हाई इरिटेबल मूड। और जो हाई इरिटेबल मूड होता है वो मैनिक एपिसोड्स कहलाता है। और बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इसकी क्लासिक कंडीशन है दैट फ्रॉम पर्सन एटलीस्ट टू 1 मैनिक एपिसोड। उसके बाद बाइपोलर 2 एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को मैनिक एपिसोड्स नहीं होते बल्कि एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड्स हो दैट एटलीस्ट पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट डिप्रेशन। दीज आर द फिर उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर क्लासीफाई किया जाता है बाय द सेपरेटली ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें साइक्लोथीमिया जो पर्सन किसी भी डिसऑर्डर से फ्लक्चुएट हो रहे हो बिटवीन हाइपोमेनिया माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन में, उनमें जो है वो मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड्स डिवेल्प हो सकते हैं, जिसमें जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर की एक स्विच फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंटली, जिसमें रैपिड बिटवीन मैनिक एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। इसका पैटर्न जो है वो रैपिड साइक्लिक पैटर्न कहलाता है, जिसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं और फिर जो है वो बाइपोलर के डिसऑर्डर सिम्टम्स नज़र आते हैं। सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर में हाई लेवल एनर्जी फील करना एक्टिविटीज़ के दौरान, इरिटेबल मूड फील करना, डिक्रीज्ड नीड ऑफ फॉर स्लीप, नींद का कम से कम आना, एग्जैजरेट फील करना, अपने आप पर एक प्रेशर महसूस करना अपनी स्पीच पर स्पेशली, रैपिड थॉट्स, मतलब एक थॉट आ रही है दूसरी जा रही है फिर एक और आ रही है फिर जा रही है, इस तरह के, मतलब एक जैसे साइकिल नहीं चल रहा इस तरह से। पुअर कंसंट्रेशन, अपने आप को वर्थलेस और गिल्टी फील करना, इनडिसीजन फील करना। उसके बाद ड्यूरिंग द डिप्रेसिव पीरियड जो है इसके सिम्टम्स में इरिटेबल मूड और डिस्टिंक्टली लो फील करने के सिम्टम्स आते हैं, ईटिंग प्रॉब्लम्स आना, लेस नॉर्मल प्रॉब्लम्स आना, जो इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ है उनमें अपनी इंटरेस्ट को लो फील करना, वेट गेन या वेट लूज़ होना, स्लीपिंग इशू होना, या तो बहुत कम सोना या बहुत ज़्यादा सोना स्टार्ट कर देना, अपने अंदर एक एगिटेशन, एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन, एक लेथार्जिक फील करना, खुद को वर्थलेस फीलिंग आना, पुअर कंसंट्रेशन, सुसाइडल थॉट्स का बार बार प्लान करना। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें सिंसियर जो है वो देयर इज़ नो मेडिकल टेस्ट अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड प्रोवाइडर्स जो है इसकी सिम्टम्स की हिस्ट्री के ऊपर पर्सन के बेस रख कर इसको जो है डायग्नोस करते हैं, पर इसकी डायग्नोसिस करंट सिम्टम्स के ऊपर नहीं होती बल्कि पास्ट एंड प्रेजेंट सिम्टम्स को आपस में अकाउंट करते हुए ऑकर्ड किया जाता है। पर्सन की लाइफ सिचुएशंस को देखते हुए इसकी डायग्नोसिस की जाती है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में सिम्टम्स कैसे थे, अब सिम्टम्स कैसे हैं। फिर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, ये फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एवरेज 2-4 मंथ्स डिप्रेसिव एपिसोड्स को देखते हुए तकरीबन 8 मंथ लॉन्गर वेरिएशंस रखते हुए इस पर्सन को जो है वो डायग्नोसिस की जाती है और इसके ट्रीटमेंट और इसके एपिसोड्स को जो है वो फ्रीक्वेंटली टेंड किया जाता है कि लास्ट लॉन्गर टाइम पासिस के ऊपर रखा जाए, कि जितना मतलब लंबा ड्यूरेशन देखा जाएगा उतनी जल्दी और उतनी अच्छी इसकी जो है वो डायग्नोसिस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि पिछले महीने किस तरह के सिम्टम्स थे, उससे पिछले महीने किस तरह के सिम्टम्स थे, इस तरह से
फिर इसकी प्रिवेंशन आ जाती है। देख कोई ख़ास प्रिवेंशन नहीं है बाइपोलर डिसऑर्डर की। इसके ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स को रिड्यूस करने के लिए, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात की जाती है, जो कि इनके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टिग्मा होता है, एक मॉनिटरिंग स्टिग्मा का यूज़ किया जाता है, जो कि डॉक्टर्स या केयर गिवर्स के साथ जो है वो इसकी कंसर्न डॉक्टर्स और अदर केयर गिवर्स जो है इसके ऊपर किसी पर्सन के मॉनिटरिंग करते हैं और कंसर्न्स देखते हैं। इसमें अब 4 तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। मूड स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है, फिर एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये तमाम पहले उस पर्सन के मूड को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है, फिर उसको एंटी साइकोटिक मेडिकेशन के ज़रिए उसके साइकोसिस के सिम्टम्स ख़त्म किए जाते हैं। एंजाइटी बहुत होती है उन्हें, इसलिए उनको एंटी एंजाइटी मेडिकेशन दी जाती है। उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं तो डिप्रेशन ख़त्म करता है और फिर टॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। दैट